आज हम बात करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में। देखिए, ये जो कर्व है ये एक बेल शेप कर्व होता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। ये एक सिमेट्रिक कर्व होता है। सिमेट्रिक माने जैसा आपको ये लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है वैसा ही आपको एग्जैक्टली राइट हैंड साइड पे दिखेगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको कर्व ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड कर्व ऑफ प्रोबेबिलिटी सेम थिंग। टोटल प्रोबेबिलिटी जो आपको इस ग्राफ में दिखाई गई है वो होती है 1। माने यहां से अगर हम शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक टोटल प्रोबेबिलिटी 1 काउंट होती है। और अगर हम एक ये स्ट्रेट लाइन बीच में खींच देते हैं, ये वाली, इसको दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। इस पॉइंट से लेकर यहां तक की प्रोबेबिलिटी 0.5 रहेगी और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 रहेगी, तभी टोटल 1 बनता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। x की वैल्यू क्या रहेगी? कंस्ट्रेंट वैल्यू। आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा कि प्रोबेबिलिटी निकालिए इतनी वैल्यू तक, उस वैल्यू को हम x वैल्यू मानेंगे, जो कि क्वेश्चन में क्लियर आपको बताई गई होगी। म्यू रहेगा मीन, सिग्मा इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी आपको पेपर में बताया गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द डेली इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 2000। आपको मीन म्यू जो है वो 2000 गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन 100। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकम लेस देन 2100। तो जो पिछली स्लाइड में मैं कंस्ट्रेंट की बात कर रही थी वो आ गया, आपकी x की वैल्यू 2100 गिवन। सो म्यू विच इज मीन 2000 गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा जो कि 100 गिवन है। फॉर्मूला आपको बता दिया, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। उसकी वैल्यूज पुट कीजिए, 2100 माइनस 2000 होल अपॉन 100। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 1। तो निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2100। इस इक्वेशन को कन्वर्ट कीजिए z की टर्म्स में, तो आपके पास आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1। क्योंकि z की वैल्यू 1 आई थी और x की वैल्यू 2100 है, तो हम इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2100 विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1। ठीक है, अब आगे ये वैल्यू z इज इक्वल टू 0 शो करती है, आपकी ये वाली लाइन, और राइट साइड वाली लाइन जो है ये लाइन आपकी शो कर रही है z इज इक्वल टू 1। अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है z लेस देन 1। तो कर्व से हम देखेंगे ये जो ये है z इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी निकालो z लेस देन 1। तो कौन सी एरिया आया आपके पास? ये जो शेडेड एरिया कर्व में शो हो रहा है, आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहली बात, z लेस देन 1 में प्रोबेबिलिटी निकलेगी, z की लाइन लगाइए, z इज इक्वल टू 1 लिखिए, उसके जो लेफ्ट हैंड साइड वाला सारा कर्व है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि निकालनी कैसे। देखिए, आप निकालिए, आपको मालूम है कि यहां से यहां तक की प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी यहां से लेकर यहां तक की कितनी होती है, आपको पिछली स्लाइड में बताया था 0.5। ठीक है, तो ये 0.5 आप यहाँ पर लिख लीजिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉम z इज इक्वल टू 0, इस वाले एरिया की प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.5 आ गई। उसमें ऐड कर दो, प्लस कर दो, इतने एरिया की प्रोबेबिलिटी जो बची है आपकी, ये z इज इक्वल टू 0 से लेकर z इज इक्वल टू 1। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरे शेडेड एरिया की प्रोबेबिलिटी आपके पास आंसर में आ जाएगी। तो क्या लिखोगे? 0.5 प्लस। अब बात आ गई कि ये प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाली प्रोबेबिलिटी 0.5 है, ये हमें पता है। अब हमें ये नहीं पता कि यहां से लेकर यहां तक की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई होगी, जो कि है 0.3413। ठीक, तो 0.5 में 0.3413 को ऐड कर दो, प्लस कर दो, आंसर आ गया 0.8413। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1, जो कि यहां पर हमने आपको शेडेड एरिया में बताई थी। सेकेंड पार्ट उसी क्वेश्चन का है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मोर देन 2100। 2100 से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है। क्या करेंगे?
तरीका हमारा वही रहेगा। सबसे पहले फॉर्मूला फिट कीजिए, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2100 माइनस म्यू की वैल्यू क्या गिवन थी 2000, तो 2100 माइनस 2000 भाग 100, डिनोमिनेटर में क्या आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन 100 जो कि आपको गिवन थी। देखो उसी वाले क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू वही रहने वाली है, लेकिन x की वैल्यू यहाँ बदल गई है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 1। अब हम इस प्रोबेबिलिटी को x के टर्म्स में लिखेंगे। क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2100 पूछा गया। इस वाली इक्वेशन को z के टर्म्स में डाल दीजिए, आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 1, क्योंकि z की वैल्यू आपने 1 निकाल ली थी। यहाँ भी ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 2100 है, यहाँ पर आपने ग्रेटर देन 1 लिख दिया। ठीक है, अब आप आ जाइए कर्व की तरफ। जो ये शेडेड एरिया है आपने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्योंकि आपको बोला गया है z ग्रेटर देन 1। तो ये लाइन z इज इक्वल टू 0 दिखा रही है और ये लाइन z इज इक्वल टू 1 दिखा रही है। इसके आगे की प्रोबेबिलिटी जो कि शेडेड एरिया है। अब हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी 0.5 होती है। ठीक, अब 0.5 में से आप इतने एरिया की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दीजिए, ये वाला एरिया की प्रोबेबिलिटी आप माइनस कर दीजिए, तो आपके पास शेडेड एरिया की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, जो कि आपका आंसर है। अब z इतने एरिया की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी। आप लिखेंगे 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज इक्वल टू 1। पेपर में दिया गया होगा, आंसर आएगा 0.5 माइनस 0.3413 जो कि है 0.1587। तो इस तरह से हमने मोर देन 2100 की प्रोबेबिलिटी निकाली, जो कि शेडेड एरिया में दिखाई गई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द डेली रेंट ऑफ मिस्टर एक्स फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है जी। मिस्टर एक्स का रेंट आपको बताना है। गिवन है जी, मीन है 1000 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 100। फाइंड द प्रोबेबिलिटी लेस देन 790। तो जैसा कि अभी बताया, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप फॉर्मूला पुट कीजिए, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। x आपको दिया गया है 790 माइनस म्यू जो कि है मीन 1000 होल अपॉन 100, आंसर आया माइनस 2.1। अब इसको x के टर्म्स में लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 790 इज इक्वल टू, किसमें शिफ्ट करोगे z की टर्म में, तो ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन माइनस 2.1। देखो यहाँ पर लेस देन का साइन था, तो आपने यहाँ पर भी लेस देन का साइन ही लगाना है। अब आइए ग्राफ की तरफ, ये आ गया आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये लाइन z इज इक्वल टू 0 दिखाती है, लेफ्ट साइड एक और लाइन लगा दीजिए, वो दिखाएगी z इज इक्वल टू माइनस 2.1। देखो इस लाइन से लेस देन दिखाना है तो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजें दिखाएंगे। तो ये जो शेडेड एरिया है ये दिखा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन माइनस 2.1। अब आपको अच्छे से मालूम है कि यहां से लेकर यहां तक की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0.5। ठीक, लेकिन हमने निकालनी है शेडेड एरिया की प्रोबेबिलिटी। तो 0.5 में से अगर हम ये वाले एरिया की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देते हैं तो हमारे पास शेडेड एरिया का प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो क्या करोगे, 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन माइनस 2.1। 2.1 की प्रोबेबिलिटी पेपर में दी गई होगी, जो कि है 0.4821। तो 0.5 माइनस 0.4821, आंसर आएगा 0.0179। ठीक, देखने की बात यह है कि आपको एग्जाम में दिया गया होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज इक्वल टू 2.1। ठीक है, हमारा है माइनस 2.1। प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज इक्वल टू माइनस 2.1 विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज इक्वल टू 2.1। ये माइनस और प्लस की प्रोबेबिलिटी आंसर सेम रहेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इस बात का ध्यान रखिए और आपका आंसर आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2000 चिल्ड्रन सैट फॉर एन एग्जाम। एक पेपर के लिए 2000 बच्चों ने परीक्षा दी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज अज्यूम्ड टू बी अंडर नॉर्मल। मीन गिवन 30, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन 6.25। क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी चिल्ड्रन विल गेट मार्क्स बिटवीन 20 एंड 40। अभी तक वाले क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए हैं उसमें x की एक ही वैल्यू थी, आपको पूछा गया था ग्रेटर देन 2100 लेस देन 2100 ऐसे करके। इस क्वेश्चन में बिटवीन 20 एंड 40 की बात की गई है,
तो म्यू की वैल्यू मीन गिवन है 30, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू गिवन है 6.25। तो यहाँ पर आपके पास दो x हैं, x1 लीजिए 20 और x2 लीजिए 40। इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको दो z की वैल्यू आएगी, क्योंकि x दो है तो z भी दो ही आएंगे। z1 क्या रहेगा, वही वाला फॉर्मूला लगाइए, x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, x रहेगा 20, म्यू रहेगा 30, स्टैंडर्ड डेविएशन है 6.25, आंसर आया -1.6। दूसरी तरफ x2 की वैल्यू है 40, उसी फॉर्मूला में पुट कीजिए, z2 की वैल्यू निकालिए, x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, 40 माइनस 30 अपॉन 6.25, आंसर आया 1.6। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है x which lies between 20 and 40। इस वाली इक्वेशन को z की टर्म्स में पुट कर दीजिए, probability when z lies between -1.6 and 1.6। ये 1.6 कहाँ से आया, अभी हमने आपको पिछली स्लाइड में बताया। अब ग्राफ की तरफ आइए, ये वर्टिकल लाइन, ये स्ट्रेट लाइन शो करती है x इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड लाइन लगाइए, -1.6 शो करती है z की वैल्यू, और ये वाली जो लाइन है ये शो करती है z इज इक्वल टू 1.6। तो अब आपको इन दोनों के बीच की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो कि शेडेड एरिया आपको बता रहा है। पेपर में आपको 1.6 की वैल्यू दी गई होगी, आपको इस वाली वैल्यू को, जो आपको पेपर में गिवन है, ये वाली वैल्यू आराम से इस वाली वैल्यू में ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, 0.4452 प्लस 0.4452, ये पेपर में दिया गया होगा, इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर आएगा 0.8904। क्वेश्चन में पूछा गया था कितने बच्चों के नंबर आएंगे 20 और 40 के बीच में। तो यहाँ पर क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करोगे, ये जो प्रोबेबिलिटी निकाली है इसको टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने थे, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 0.8904, आंसर आया 1780.8। इसको राउंड ऑफ कर दो क्योंकि आपको होल फिगर देना है, आंसर आ गया 1781। इतने बच्चों के नंबर आपके 20 और 40 के बीच में आएंगे। सेकेंड पार्ट सेम क्वेश्चन का है, मोर देन 25 की प्रोबेबिलिटी निकालिए। बहुत आसान है, आपको 25x की वैल्यू 25 गिवन है, म्यू जो कि मीन है 30 रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 6.25 रहेगा, z की वैल्यू उसी फॉर्मूले से पुट कीजिए, x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, 25 माइनस 30 अपॉन 6.25, आंसर आया -0.8। ठीक, अब आपको प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 25 निकालना है। इस वाली इक्वेशन को z की टर्म्स में पुट कीजिए, तो आंसर आया प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन -0.8। अब ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, ये लाइन z इज इक्वल टू 0 शो करती है, और ये लेफ्ट हैंड साइड वाली लाइन आपको शो करती है -0.8। क्योंकि प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन -0.8 निकालनी है, तो इस लाइन के राइट साइड वाला सारा एरिया जो कि शेडेड एरिया आपको शो किया जा रहा है, आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये हमको मालूम है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी 0.5 होती है, तो आप 0.5 में इतनी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं 0.5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज इक्वल टू -0.8। -0.8 की प्रोबेबिलिटी आंसर क्वेश्चन पेपर में दी गई होगी, तो आपका आंसर आया 0.5 प्लस 0.2881। इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर आएगा 0.7881। क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताने हैं आपको। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन मोर देन 25 में क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 2000, इसको अपनी निकाली गई प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 0.7881, आंसर आएगा 1576.2। उसको राउंड ऑफ कर दो, आंसर आ गया 1576 है वो बच्चे जिनके मोर देन 25 आएंगे। थर्ड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन कहता है बिटवीन 35 एंड 40। तो इसमें आपको x की दो वैल्यूज गिवन है, x1 हो गया 35 और x2 हो गया 40। उसी तरह से हम z की भी दो वैल्यूज निकालेंगे। z1 क्या रहेगा, सेम फॉर्मूला पुट कीजिए, x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, x है 35, म्यू है मीन 30, स्टैंडर्ड डेविएशन है 6.25, आंसर आ गया 0.8। x2 के हिसाब से z2 की वैल्यू निकाल लो, x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, 40 माइनस 30 अपॉन 6.25, आंसर आया 1.6। तो अब इसको इस इक्वेशन में लिखिए, प्रोबेबिलिटी बिटवीन 35 एंड 40, x की वैल्यू बिटवीन 35 एंड 40। इस इक्वेशन को z की टर्म्स में पुट
कीजिए, यहाँ से उठाइए 0.8 और यहाँ से उठाइए 1.6, तो दिस इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी z इज इक्वल टू 1.6 माइनस प्रोबेबिलिटी z इज इक्वल टू 0.8। ग्राफ की तरफ बढ़िए, आप देखिए z की वैल्यू 0.8 है, जो कि आपने यहाँ पर लाइन लगाई, ये 0.8 दर्शाती है। Z2 की वैल्यू 1.6 है, ये वाली लाइन आपकी 1.6 दर्शाती है। ये जो शेडेड एरिया है, आपने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 1.6 की प्रोबेबिलिटी पेपर में दी गई होगी, 0.8 की प्रोबेबिलिटी भी पेपर में दी गई होगी। अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखो तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी जो 1.6 है, इसमें से 0.8 की प्रोबेबिलिटी आप माइनस कर दीजिए, तो आपके पास शेडेड एरिया आ जाएगा, जो आपका आंसर है। तो आपने वैल्यू पुट करनी है 0.4452 माइनस 0.2881, आंसर आया 0.1571। पूछा गया है नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 35 एंड 40, तो उसके लिए क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो कि है 2000, इससे निकाली गई प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 0.1571, जो कि आता है 314.2। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन डेसिमल्स में नहीं हो सकता, उसको राउंड ऑफ कर दो, आंसर आएगा 340। तो आज का आर्टिकल हमारा यही खत्म होता है। आई होप कि मैंने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से समझाया है। आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।